गुड मॉर्निंग क्लास 12। तो कल जब हम लोग वीडियो शूट किए थे उसमें जो साउंड नहीं आया था अपलोड करने के लिए तो हमने कर दिया, लेकिन उसमें साउंड था नहीं। तो हम क्या कर रहे हैं, इसको दोबारा से कम लिखने लायक शूट करके आपको डाल दे रहे हैं ताकि आप लोग क्या कर लेंगे, उसे लिख लेंगे। तो जो फर्स्ट वेरी पॉइंट था दैट वाज व्हाट पोटेंशियल। समझाने की बात तो हमने कर ही दिया था, मेन पॉइंट लेकर के उसको शूट करके लगभग आधा घंटा 35 मिनट का वीडियो बने रहिए, इसमें हम उसको ले लेते हैं। पोटेंशियल या सही माने में कहे तो क्या बताए थे हम, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है ना, क्या डिफाइन किया गया था, इफ देयर बी ए पॉइंट चार्ज, लेट सपोज ऐसा कोई पॉइंट चार्ज हो, ठीक है, तो उसके फील्ड के किसी पॉइंट पी पर जो कि इससे आर डिस्टेंस पर है, इसकी पोटेंशियल को डिफाइंड कैसे करेंगे, या कोई भी पॉइंट हो, आर डिस्टेंस हो या ना हो बात की बात है, इसको डिफाइन कैसे करेंगे। तो डिफाइन करते हैं, इट इज द वर्क डन इन ब्रिंगिंग यूनिट टेस्ट पॉजिटिव चार्ज, यूनिट टेस्ट पॉजिटिव चार्ज from infinite to that point। तो इसको हम लोगों ने लिया था V W अपॉन Q नॉट, जहाँ Q नॉट क्या है, टेस्ट पॉजिटिव चार्ज है। तो Q नॉट से डिवाइड करने से बात हो जाएगा वर्क डन पर यूनिट टेस्ट पॉजिटिव चार्ज, ठीक है जी। तो V इजकल टू W अपॉन क्या हो जाएगा हमारा, Q नॉट, ये डिफिनीशन हो जाएगा। वर्क डन अगर 1 जूल का है और अमाउंट ऑफ चार्ज 1 कूलम का हो, तो ऐसे सिचुएशन में जो पोटेंशियल डेवलप कर रहा है उस पॉइंट का, वो हो जाएगा 1 वोल्ट का, है ना, वो हो जाएगा 1 वोल्ट का। और चूँकि एक्चुअल में क्या होता है कि जो वर्क डन है, अगर जैसे ये कंजर्वेटिव फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा है, कंजर्वेटिव फील्ड। कंजर्वेटिव फील्ड में वर्क डन जो होगा इधर वो पोटेंशियल एनर्जी को इंक्रीज करेगा या क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। तो वर्क डन विल ऑलवेज इंक्रीज पोटेंशियल एनर्जी और डिक्रीज पोटेंशियल एनर्जी एज वेल एज काइनेटिक एनर्जी। मीन वर्क डन इन द कंजर्वेटिव फील्ड विल ब्रिंग चेंज इन मैकेनिकल एनर्जी, हम कहें तो ज़्यादा बेहतर, वो काइनेटिक एनर्जी में भी चेंज ला सकता है, पोटेंशियल एनर्जी में भी चेंज ला सकता है। तो इस केस में हमारा काइनेटिक एनर्जी का कंसिडरेशन हम नहीं ले रहे हैं, ये चूँकि क्वासी स्टैटिक प्रोसेस है, धीरे धीरे करके किसी चार्ज को हम एक जगह से दूसरी जगह लेके जाते हैं। तो क्वासी स्टैटिक प्रोसेस में काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होने का कोई बात ही नहीं उठता है, वो ग्रेजुअली, जैसे कि कोई स्प्रिंग हो, स्प्रिंग को धीरे धीरे करके दबा रहे हैं, तो यहाँ कोई काइनेटिक एनर्जी का कॉन्सेप्ट आएगा नहीं, स्प्रिंग कंप्रेस हो जाएगा, जिसके कारण उसमें पोटेंशियल एनर्जी डेवलप कर जाएगी। तो वर्क डन जो है सो कंजर्व हो जाएगा पोटेंशियल एनर्जी में। मैं ये बता दूं, वर्क डन पॉजिटिव होने पर पोटेंशियल एनर्जी गिरेगा और वर्क डन निगेटिव होने पर पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगा। ये कॉन्सेप्ट है, लेकिन हम लोग अपना इसकी रिलेटिव वैल्यू को नहीं, एब्सोल्यूट वैल्यूज को लेकर चल रहे हैं। तो हम लोग ये भी कह सकते हैं कि V इजकल टू W U अपॉन क्या, U अपॉन Q नॉट। तो पोटेंशियल एनर्जी के लिए एक्सप्रेशन Q नॉट इंटू V होल, Q नॉट इंटू V होगा, ठीक है जी। तो जब ये Q नॉट अपॉन V होगा, ये हमारा एक कॉन्सेप्ट हो गया। अब हम लोग जानना चाहेंगे पोटेंशियल एट ए पॉइंट ड्यू टू पॉइंट चार्ज, ठीक है। तो ये है वो पॉइंट चार्ज Q, जिससे R डिस्टेंस पर कोई पॉइंट है P, इस पॉइंट P पर का हमको क्या करना है, पोटेंशियल फाइंड आउट करना है। तो हम लोग क्या कर ले रहे हैं कि बाय डिफिनीशन वर्क डन इनफाइनाइट, मतलब कि काफ़ी इनफाइनाइट से लेकर के इधर आने में जो वर्क डन होगा, तो किसी एक इनफाइनाइटली स्मॉल इंटरवल को हम लोग ले रहे हैं, जो कि कितने डिस्टेंस पर हो, x डिस्टेंस पर हो, है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इसमें इस डायरेक्शन में होगा, डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन इसमें इस डायरेक्शन में होगा, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन इसमें इस डायरेक्शन में होगा।
एक्टिंग फोर्स इस जगह पर कितना होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड तो है ही, है ना, फील्ड कितना होगा इस पॉइंट पर का इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, इस पॉइंट का इलेक्ट्रिक फील्ड 1/4πε0 Q/x² होगा। अगर हम Q0 चार्ज उस पर रखते हैं तो फोर्स ऑन Q0 चार्ज, फोर्स ऑन Q0 चार्ज F इक्वल्स टू Q0 इंटू E होगा, जो कि फाइनली देखा जाए तो 1/4πε0 Q0 बाई कितना हो जाएगा, x² होगा। ठीक है। अब जब टोटल वर्क निकालने के लिए चलेंगे, टोटल वर्क इन ब्रिंगिंग चार्ज टू P पॉइंट फ्रॉम इनफाइनाइट, तो ऐसे में वर्क डन इंटीग्रेशन ऑफ इन्फिनिटी टू R F.dx लेंगे, तो इन्फिनिटी टू R F.dx cos 180 डिग्री होगा, क्योंकि फोर्स के डायरेक्शन और डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन एक दूसरे के अपोजिट है। ठीक है, cos 180 -1 हो जाएगा, चलिए -1 हो जाएगा, तो ये आपका F का मतलब इन्फिनिटी टू R, F का मतलब हो गया ये, है ना, 1/4πε0 Q0 बाई कितना x² dx, तो ठीक है, और cos 180 की वैल्यू -1, इसको अगर सिंप्लीफाई करेंगे तो Q0/4πε0 इन्फिनिटी टू R 1/x² dx, और साथ में माइनस भी बाहर आएगा, साथ में माइनस भी बाहर आ जाएगा। ठीक है जी। अब साथ में जब माइनस बाहर आ जाएगा तब हम लोग क्या करेंगे, चलिए 1/x² का इंटीग्रेशन कल के तारीख में मैंने आप लोगों को बताया भी था कि इसका याद रख लेंगे, क्या याद रख लेंगे कि 1/x² का इंटीग्रेशन -1/x होता है, इन्फिनिटी टू R होगा, ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा, तो जो वर्क डन होगा वो प्लस हो गया Q0 अपॉन कितना 4πε0, 1/x का मतलब 1/R माइनस 1 कितना इनफाइनाइट। ठीक है जी, इनफाइनाइट। ओके, तो ये फाइनली ये वर्क डन आ गया Q0 4πε0 1/R। इसको थोड़ा सिस्टमेटिकली लिखा जाए तो कुछ इस तरीके से लिख पाएंगे Q0/R। अब पोटेंशियल का जो डिफिनीशन हम लोगों ने बनाया है वो है W/Q0। तो ऐसे सिचुएशन में W/Q0 अगर हम लेते हैं तो क्या होगा, Q0 का इसमें डिवीजन लगाएंगे तो एक्सप्रेशन 1/4πε0 Q/R, जो कि फाइनली हम लोग ऐसा कुछ लिख पाते हैं। ठीक है जी। तो ये था क्या हमारा पोटेंशियल के लिए एक्सप्रेशन, जो कल साउंड के नहीं आने के कारण से हम लोग को देखने को मिला, है ना, साउंड शूट ही नहीं हो पाया। ठीक है, ओके। अब हम बात करते हैं पोटेंशियल डिफरेंस की, है ना। अब हम बात करते हैं पोटेंशियल डिफरेंस की। कॉन्सेप्ट को थोड़ा समझ लीजिए, पोटेंशियल डिफरेंस। तो पोटेंशियल डिफरेंस दो पॉइंट हो इलेक्ट्रिक फील्ड में ए और बी। ठीक है, अगर हम सिंपल कॉन्सेप्ट में जाएं तो VAB डिफरेंस इन पोटेंशियल इज पोटेंशियल डिफरेंस। बहुत ज़्यादा बात उस पर डेफिनेशन बनाने की जरूरत नहीं है। दैट विल बी VA माइनस VB। लेकिन अगर डिफाइन करना चाहते हो तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा ए और बी के बीच में, एज कम्पेयर टू BA का पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, तो कह सकते हैं वर्क डन इन ब्रिंगिंग यूनिट
टेस्ट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अदर is called potential difference between two points। ये हो जाएगा हमारा पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स है ना। तो इसमें जरा समझने लायक बात है, अगर वर्क डन ले रहे हैं फ्रॉम वर्क, अगर आप ले रहे हैं फ्रॉम बी टू ए, अगर आप ले रहे हैं तो ये भी ए बी है, दैट इज भी ए माइनस बी बी है। लेकिन अगर वर्क आप फ्रॉम ए टू बी ले रहे हैं तो ये भी बी होगा, जो कि भी बी माइनस भी ए होगा। ठीक है, ये बात को समझ के रखिए। जाहिर सी बात है, इसमें कोई एक पॉजिटिव और एक क्या हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है ना। इसमें हो सकता है कि वर्क करना पड़े अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट करेंगे वर्क तो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी, इसकी पोटेंशियल बढ़ेगी। तो एज कम्पेयर टू ए बी का पोटेंशियल ज़्यादा होगा तो पोटेंशियल डिफरेंस हमारा पॉजिटिव रहेगा। लेकिन अगर ए से बी की तरफ हो सकता है कि लो पोटेंशियल अगर हुआ तो इधर से इधर ले जाने में क्या होगा, वर्क डन माने फील्ड के डायरेक्शन में वर्क होगा तो वर्क डन पॉजिटिव होगा, पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज करेगा, नहीं पोटेंशियल डिक्रीज करेगा और ये बात क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी। तो ये वर्क डन आपका नेगेटिव हमको यहाँ मिलेगा। तो ये कॉन्सेप्ट थी किसकी, पोटेंशियल डिफरेंस की। ठीक है, अब पोटेंशियल एंड पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू पोटेंशियल एंड पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू मल्टीपल चार्जेस की बात करते हैं। पहले पोटेंशियल को देख लें, पहले क्या देख लें, पोटेंशियल को देख लें। पोटेंशियल को देखने के चाहते हैं तो मान लीजिए कोई चार्ज Q1 एक चार्ज हो, Q2 एक चार्ज हो, Q3 एक चार्ज हो, तो किसी पॉइंट का पोटेंशियल मान लीजिए इसका पोटेंशियल V1 हो सकता है, इसके कारण इसका V2 हो सकता है, इसके कारण क्या हो सकता है, V3 हो सकता है। तो रिजल्टेंट पोटेंशियल एट P है ना, रिजल्टेंट पोटेंशियल एट P भी जो होगा वो एल्जेब्रिक सम होगा, V1 प्लस V2 प्लस V3, एल्जेब्रिक सम हो जाएगा। सिंपल, कोई एक प्लस हो सकता है, कोई मान लीजिए ये निगेटिव हुआ तो माइनस आ जाएगा, और कोई चार्ज पॉजिटिव है तो प्लस होगा। ये बात होगी। फिर बात करें किसकी, पोटेंशियल एनर्जी की। तो अगर बात पोटेंशियल एनर्जी की करते हैं तो इसमें बात कुछ और कई एक बात आएगी। अगर दो चार्जेस हैं Q1 और Q2 तो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम की बात होती है और पोटेंशियल एट ए पॉइंट की बात होती है। ये बात समझ के रखिएगा, पोटेंशियल एनर्जी जो सिस्टम की है, पोटेंशियल एट ए पॉइंट की बात होती है। तो यहाँ पर की जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो Q0 इंटू मानी Q2 इंटू V1 हो जाएगा, इसके कारण जो पोटेंशियल बनता है। तो ये Q2 है, V1 के लिए एक्सप्रेशन 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ से यहाँ तक का बीच का डिस्टेंस मान लीजिए R12 है, तो ये Q1 अपॉन कितना होगा, R12 होगा। Q2 यहाँ मल्टीप्लाई हो गया तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R12। तो ये अगर दो चार्जेस हो तो सिस्टम कितनी एनर्जी बनती है ना, सिस्टम कितनी एनर्जी बनती है। लेकिन अगर वहीं पर तीन चार्ज हो जाए तो, अगर बात तीन चार्जेस की हो जाए तो मान लीजिए एक Q1 है, एक Q2 है और एक क्या है, Q3। तो देखिए इसमें तीन पेयर हो गए, 1 2 2 3 3 1। तो जो टोटल एनर्जी बनेगी कुछ इस तरीके से 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। और एक तो Q1 Q2 R से 1 से 2 का डिस्टेंस R12 प्लस दूसरा 2 3 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q2 Q3 बाई R23, फिर तीसरा 3 1
1/4πε0 Q3 Q1/R31, ये बन जाएगी इस सिस्टम की एनर्जी। ठीक है, अब बात करते हैं किसकी हम, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ चार्जेस इनसाइड एक्सटर्नल फील्ड। तो लेट सपोज कि एक्सटर्नल फील्ड है, यूनिफॉर्म हो, नॉन यूनिफॉर्म हो या व्हाटएवर, यूनिफॉर्म की ही बात अक्सर करते हैं। तो अगर एक्सटर्नल फील्ड है तो एक्सटर्नल फील्ड में मान लीजिए कोई चार्ज Q1 यहाँ रखा हुआ हो, Q1 यहाँ रखा हुआ हो और Q2 यहाँ रखा हुआ हो, है ना जी। तो इस सिस्टम की जो पोटेंशियल एनर्जी निकालें टोटल, पहले तो Q1 चार्ज की पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी, तो Q1 चार्ज की इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड का पोटेंशियल मान लीजिए यहाँ पर क्या है ना, कितना है Q1, इस पॉइंट का पोटेंशियल अगर V1 हो, इस पॉइंट का पोटेंशियल अगर मान लीजिए V2 हो, हाँ, तो ऐसे सिचुएशन में Q1 V1 इस पॉइंट का क्या होगा, पोटेंशियल होगा, एनर्जी हो जाएगी। फिर इसकी बात करें तो Q2 V2 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ का पोटेंशियल अलग, यहाँ का पोटेंशियल अलग होगा, जाहिर सी बात है ना। प्लस अब ये दो चार्ज भी यहाँ प्रेजेंट है, तो दो चार्ज यहाँ प्रेजेंट है, तो 1/4πε0 Q1 Q2/R12 बने किस, चूँकि ये इलेक्ट्रिक फील्ड है तो इस पॉइंट का कुछ पोटेंशियल होगा, अगर यदि इस पर कोई चार्ज रखते हैं तो उसमें पोटेंशियल एनर्जी आएगी। इस पॉइंट का पोटेंशियल कुछ होगा, उस पर कोई चार्ज रखते हैं तो इसके कारण पोटेंशियल एनर्जी डेवलप हो रहा है, ठीक है। और साथ में ये दोनों चार्ज प्रेजेंट है तो ये एक दूसरे के फील्ड में आ रहे हैं, इसके कारण इन दोनों के कारण भी सिस्टम में पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज कर जाएगी, तो ये स्टेटस बनता है, ठीक है। ओके, एक बात मैं यहाँ आपको दिखा दूँ, इसके कंपेयर में यहाँ का पोटेंशियल ज़्यादा होगा, जैसा कि इलेक्ट्रिक फील्ड दिखा रहा है। अभी हम थोड़ी देर में चर्चा करके इसको हम लोग बता भी देते हैं, ठीक है। चलिए, रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल के बीच का रिलेशन क्या होता है। तो जो प्रोसेस हमारे अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड का होता है, कोई dx इंटरवल की बात लेकर के जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड की बात, जब हम वर्क डन निकाल रहे होते हैं, तो इस पर हमने देखा था कि F जो होगा वो Q0 E होगा, Q0 E होगा, ठीक है। और dW जो होगा, एलिमेंट्री वर्क जो होगा, कल मैं समझा चुका हूँ एलिमेंट्री वर्क क्या होता है, F.dx होगा, तो Q0 E.dx होगा। जाहिर सी बात है इलेक्ट्रिक फील्ड और डिस्प्लेसमेंट एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में है, तो E.dx cos 180 डिग्री होगा, जो कि माइनस कर देगा। अब जरा सा Q0 को इधर ले आइए, E.dx और cos 180 -1 हो गया, ठीक है, -1 हो गया। अब जैसे कि पोटेंशियल डिफरेंस का जो डिफिनीशन हमने दिया था, तो पोटेंशियल डिफरेंस में वर्क डन पर यूनिट चार्ज, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने में जो वर्क डन होगा उसको क्या कहेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस। तो ये जो एलिमेंट्री इंटरवल यहाँ पर हम बात कर रहे हैं, तो इस एलिमेंट्री इंटरवल का ये जो वर्क dW/Q0 वर्क डन पर यूनिट चार्ज, ये पोटेंशियल डिफरेंस, डेवलप पोटेंशियल डिफरेंस, चेंज इन पोटेंशियल डिफरेंस ऐसा कह सकते हैं। ये रिप्रेजेंट करेगा किसको, ये dW है ना, ये dW/Q0, अरे मैं जो समझा रहा था पहले समझिए कि del W/Q0 है, तो ये क्या है, del V है, पोटेंशियल डिफरेंस है। अगर यही चीज़ हमारा इन्फाइनेटली स्मॉल इंटरवल पर जाएंगे, dW/Q0 लेंगे, तो ये हो जाएगा dV, है ना। तो वर्क डन बाय चार्ज
ये पोटेंशियल डिफरेंस कराएगा। अब पोटेंशियल वाला डिफिनेशन में भी ये था, वर्क डन इनफाइनाइट टू दैट पॉइंट, ये वो हमारा एक अलग मैटर था, है ना। तो पोटेंशियल वर्क डन पर यूनिट चार्ज रिप्रेजेंट करेगा चेंज इन पोटेंशियल को, तो चेंज इन पोटेंशियल dV, ये हो जाएगा कितना dV। अब ये हो जाएगा अगर dV, तो dV इक्वल्स टू माइनस ई डी एक्स आ रहा है, dV इक्वल टू माइनस ई डी एक्स आ रहा है। तो जब dV इक्वल टू माइनस ई डी एक्स आ रहा है, तो ऐसे में हम कह सकते हैं कि E इक्वल टू माइनस डी वी बाई कितना हो जाएगा, dx हो जाएगा, है ना। तो dV बाई डी एक्स बताता है कि इसको पोटेंशियल ग्रेडियंट को, तो dV बाई डी एक्स इज पोटेंशियल ग्रेडियंट, पोटेंशियल ग्रेडियंट। तो कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट indicates that represents potential gradient at that point। अब इसमें बात है कि नेगेटिव साइन किसको बताता है, नेगेटिव साइन किस चीज को बता रहा है। तो नेगेटिव साइन, the negative sign indicates that potential rises in opposite direction to the field। फील्ड डायरेक्शन के अपोजिट डायरेक्शन में अगर आप मूव करते हैं तभी क्या होगा, पोटेंशियल इंक्रीज करेगा। अगर फील्ड के डायरेक्शन में अगर यदि मूवमेंट हो रहा है तो पोटेंशियल डिक्रीज करेगा। ये क्लियर कट बात है, ठीक है। तो इसको कर लेते हैं, अब तो इसको मिटा करके तब हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलिए अब आज का जो अभी का जो अपना टॉपिक था वो हमारा था इक्वी पोटेंशियल सरफेस। क्या था, इक्वी पोटेंशियल क्या सरफेस। तो डिफिनीशन जैसा कि बोल रहा है उस हिसाब से जाया जाए तो इट इज द सरफेस इनसाइड द इलेक्ट्रिक फील्ड एट ईच एंड every point on it has same potential क्या हो, सेम हो। इट ईच एंड एवरी पॉइंट ऑफ इट पोटेंशियल क्या हो, सेम हो। इसी बात को दूसरे तरीके से कह सकते हैं। दूसरे तरीके से कहने का तरीका क्या होगा कि, है ना, ऑन equipotential surface inside the electric field, potential difference between any two point is जीरो। किसी दो पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, जीरो होगा। अगर कोई डिफरेंस नहीं है तो पोटेंशियल डिफरेंस जीरो होगा। तो अभी हम लोगों ने कुछ देर पहले इसको देखा था कि dV इक्वल टू कितना होता है, ई डॉट डी एक्स होता है। तो पोटेंशियल डिफरेंस जीरो होगा, मतलब dV की वैल्यू क्या होगी, जीरो होगी। तो dV की वैल्यू अगर जीरो होती है मतलब ई डॉट डी एक्स की वैल्यू क्या हो रही है, जीरो हो रही है। मतलब ई डी एक्स कॉस थीटा की वैल्यू क्या रहेगी, जीरो रहेगी। तो ऐसे सिचुएशन में इलेक्ट्रिक फील्ड तो जीरो हुआ नहीं, काहे कि अगर कहीं पर भी हम लोग अगर यदि मूव कर रहे हो इलेक्ट्रिक फील्ड में, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये है, डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहा है थोड़ा सा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो जीरो ले नहीं, क्योंकि फील्ड है तो फील्ड इंटेंसिटी जीरो नहीं होगा। डिस्प्लेसमेंट डी एक्स नॉट जीरो, इसका मतलब कि कॉस थीटा की वैल्यू क्या है, जीरो है।
तो इसका मतलब थीटा की वैल्यू कितनी है, 90 डिग्री है। इसका भी एक और मतलब निकलता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलवेज परपेंडिकुलर टू क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट होगा। तो एक कंक्लूजन अपने पास आता है, कंक्लूजन अपने पास ये आ रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड कि जो फील्ड लाइंस होंगे या जो डायरेक्शन होगा वो परपेंडिकुलर टू डिस्प्लेसमेंट होगा। तो अगर डिस्प्लेसमेंट के परपेंडिकुलर है, ई परपेंडिकुलर ऐसे लिटरेचर में समझिए, ई परपेंडिकुलर टू डिस्प्लेसमेंट, इसका मतलब ई परपेंडिकुलर टू इक्विपोटेंशियल सरफेस, इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो एक बात हम लोग ये कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं कि डिफाइन कर सकते हैं, ए सरफेस inside the field on which field is always normal to the surface is an इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो अगर सरफेस के नॉर्मल हमेशा से इलेक्ट्रिक फील्ड रहे तो इक्विपोटेंशियल सरफेस है, और इक्विपोटेंशियल सरफेस है तो उसके सरफेस पर उसके इलेक्ट्रिक फील्ड क्या रहेगी, परपेंडिकुलर रहेगी। अब दो बातें हैं कि अगर आइसोलेटेड पॉजिटिव चार्ज होगा तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी रेडियली आउटवर्ड्स होगा। आइसोलेटेड पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव चार्ज हो तो ऐसे सिचुएशन में एक कॉमन बात ये आता है कि रेडियस पर नॉर्मल क्या होगा, इसका सरकमफेरेंस या सरफेस। तो जो इसका आइसोलेटेड पॉजिटिव चार्ज का जो ये होगा, क्या बोलते हैं, इक्विपोटेंशियल होगा, वो क्या होगा, स्फीयर होगा, इट विल बी ए स्फीयर। और अगर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है तो ऐसे सिचुएशन में इस पर परपेंडिकुलर एक प्लेन होगा, तो प्लेन सरफेस ही क्या होगा, प्लेन सरफेस ही क्या हो जाएगा, हमारा इक्विपोटेंशियल सरफेस बन सकता है। तो थोड़ा सा लिखने के लिहाज से हमने, पढ़ाने के लिए तो कल 1 घंटा से ऊपर हम लोग ने इसका क्लास लिया था, उसमें बहुत सारी बातें बताए थे हम, लेकिन चलिए दुर्भाग्यवश वो रहा नहीं देखने के लिए, आपके देखने के लिए। लेकिन जो लोग सुन तो लिए ही हैं, समझा तो हम दिए ही थे क्लास में, का इम्पोर्टेंस तो यही है। तो इसमें क्या लिखना था, क्या लिख करके नोट करके रखना था, मेनली हम वही चीज़ जो है सो क्या किए हैं यहाँ पर शूट करके। अब इसको हम डाल देते हैं, यूट्यूब पर भी डाल देंगे और साथ में जो ग्रुप है उसमें भी हम इसको डाल देते हैं। ठीक है जी, चलिए।